किसी ने बहुत खूब कहा है, दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे तो खामोशी कहते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है, गुरुकुल के अंदर बहुत सारे छात्र होते थे। उसमें से एक छात्र की अजीब आदत थी। वो हर व्यक्ति के बारे में, हर परिस्थिति के बारे में अपनी राय रखता रहता था। कहीं पर भी कुछ होता तो वहां पहुंच जाता और बिना मांगे, बिना सोचे समझे अपनी राय उनको देने लग जाता। यदि किसी के साथ अच्छा हो तो उन्हें बताता, यदि किसी के साथ बुरा हो तो भी उन्हें बताता और बिना पूछे, बिना मांगे अपनी राय हर एक के आगे ही रखता रहता। दोस्तों, कुछ समय तो लोगों ने उसकी बात को स्वीकार किया, उसको समझा, लेकिन थोड़े समय बाद सभी लोग उससे परेशान रहने लगे, उसको इग्नोर करने लगे। जहां पर भी आता वहां से लोग चले जाते। वो छात्र भी समझ गया, उसे अपनी आदत भी मालूम थी और वो स्वयं भी अपनी आदत से दोस्तों परेशान था। एक दिन रोते रोते वो अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जाके अपनी समस्या उसने रखी। तो गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, ये परेशानी तो कठिन है, लेकिन इसका उत्तर, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम संपूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे, लेकिन इसका फर्क तुम्हें जरूर पड़ेगा। मैं तुम्हें आज वो 5 परिस्थितियां बताता हूं बेटा, जहां तुम्हें हमेशा खामोश रहना है, जहां ना बोलना ही अच्छा होता है। तो वो शिष्य जो है वो उनकी बात को स्वीकार गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर बात को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगा। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब भी तुम देखो कि तुम्हें किसी विषय और परिस्थिति के बारे में ज्ञान नहीं है या आधा ज्ञान है या वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में तुम्हें पता नहीं, तो कभी भी अपना समय उस पर व्यर्थ ना करो, अपनी राय उस परिस्थिति के अंदर ना दो, क्योंकि ज्यादातर आधी जानकारी, आधी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए हानिकारक होती है। तो ऐसे समय पर सदा चुप रहना ही आवश्यक है। ऐसे समय पर जब तुम शांत रहते हो, तुम परिस्थिति और समस्या के एग्जैक्ट रूप को भी पहचान सकते हो और तब तुम अपनी बात सहज रूप से उनके समक्ष रख सकते हो। गुरुजी बोले कि बेटा, कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति की बुराई तुम्हारे सामने करेगा, उसकी निंदा तुम्हारे सामने करेगा। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी व्यक्ति की निंदा करे, तुम उसके डिस्कशन के कभी भी भागी मत बनना। तुम कभी भी उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, क्योंकि सच को जानने के लिए देखना और सुनना दोनों आवश्यक है। और ध्यान रखो कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई आज तुम्हारे सामने कर रहा है, वही व्यक्ति किसी ना किसी दिन तुम्हारी बुराई भी किसी के आगे जरूर करेगा। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों को कभी भी अपने जीवन के अंदर ना अपनाओ। ऐसी सिचुएशंस के अंदर सदा अपने मन को और मुख को, दोनों को शांत रखो और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाओ। शिष्य बहुत खुश हुआ और गुरुजी ने कहा कि बेटा, और तीसरी परिस्थिति, कभी कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें जब महसूस हो कि तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हो। अक्सर तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन सदा ध्यान रखना, लोग कुछ ना कुछ समय तक तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर बार बार तुम अपने शब्दों के द्वारा अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाना चाहोगे, थोड़े समय बाद वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी दुखी मनुष्य के साथ सदा नहीं रहना चाहता। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे समय मौन धारण करना, मुख और मन दोनों का मौन धारण करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। और महात्मा ने कहा कि बेटा, कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत क्रोध करेगा, तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा, तुम्हारे को अपशब्द भी कह सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कोई क्रोधी व्यक्ति तुम्हारे सामने अपना आपा खो बैठा हो, ऐसे समय पर तुम अपने मन का संयम रखना और अपने मुख और मन दोनों का मौन रखना। क्योंकि बेटा, आग को कभी भी आग से बुझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार क्रोध की अग्नि को केवल मन के शीतल संकल्पों के द्वारा, मौन के द्वारा ही उसको शांत किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम उसे नहीं समझाओ। तुम अपनी बात को बहुत संयम से, बहुत धैर्यता से उसके सामने जरूर रखो, लेकिन अपना आपा, अपना मन का संयम कभी भी मत खो। अपने मन के अंदर क्रोध रूपी अग्नि को कभी भी प्रज्वलित नहीं हो, क्योंकि क्रोध को कभी भी शांत नहीं कर सकता है। इसीलिए बेटा, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, तुम सदा शांत रहना
और चुप रहना, कभी भी अपने मुख से कोई शब्द का उच्चारण नहीं करना, तो वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। इसको कहा भी जाता है, इफ वन डज नॉट, टू विल नेवर फाइट। और पांचवी बात महात्मा ने मुस्कुराते हुए कि बेटा, कभी कभी कुछ लोग अपने कष्टदायी अनुभवों को, अपने जीवन की कुछ बातों को तुमसे साझा करना चाहेंगे। उस समय उनकी बातों को सदा धैर्यता पूर्वक सुनना। जब भी कोई अपनी बात तुम्हारे सामने रखे, वो इसलिए अपनी बात रखता है ताकि उसका मन हल्का हो, उसके दिल को सुकून मिले। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात रखता है तो बिना मांगे, बिना सोचे समझे उसको समझाने, उसको अपनी राय कभी मत देना। कभी कभी किसी के साथ बैठना और चुप रहते हुए, शांत रहते हुए उसकी बात को सुनना उसके मन को भी हल्का कर देती है और उसको सुकून और शांति का अनुभव कराती है। बेटा, इन 5 परिस्थितियों को यदि तुम सदा अपने जीवन के अंदर ध्यान रखोगे और ऐसे समय पर सदा शांत रहोगे, तो तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा जीवन बहुत संयम से चलेगा। बेटा, सदा ध्यान रखना कि जीवन के अंदर जो व्यक्ति कम बोलता है, धीरे बोलता है और धैर्यता पूर्वक बोलता है, उसके शब्दों की वैल्यू वाक्यों के रूप में नहीं आंकी जाती, उसका एक एक शब्द महावाक्य होता है। क्योंकि हर व्यक्ति उसकी भावनाओं को, उसके शब्दों को आत्मसात करता है और उसका इंतजार करता है कि इनके मुखारविंद से भी कुछ संकल्प और शब्द उच्चारण हो, तो उनको हम अपने जीवन में धारण करें। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। सदा ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति का मन शांत है, जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसके मन की शांति, उसके मन की शीतलता, उसके मन का संयम, उसकी भावनाओं, उसके शब्दों के अंदर, उसके कर्मों के अंदर जरूर झलकेगी। तो आज हम सब भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और अनुभव करते हैं कि मन की बात मन तक पहुंचाने के लिए शब्दों का नहीं, केवल भावनाओं का और संकल्पों की भाषा ही बहुत बहुत आवश्यक है। ओम शांति।